तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे के टॉप 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताने वाला हूँ जो कि बेस्ट है गाइज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। एंड यहाँ पे गाइज कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के जो प्लेसमेंट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े जो पैकेजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये कौन से कॉलेजेस है, साथ ही में इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रही। तो चलिए गाइस देखते हैं कि पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से, जहाँ से अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो तो आपको अच्छे अच्छे जो प्लेसमेंट्स है वो मिल सकते हैं। तो अगर हम पुणे की बात करते हैं गाइस तो नंबर 1 पे जो है वो आता है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है गाइस सभी टाइप्स के ब्रांचेस के लिए एंड पूरे महाराष्ट्र में भी वन ऑफ द बेस्ट ये कॉलेज माना जाता है, जहाँ पे आप CET के थ्रू या फिर JEE मेंस के स्कोर के थ्रू भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अगर यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करते हैं गाइस तो पहले तो ये कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट्स देखोगे तो वो भी काफ़ी हाई जाते हैं। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के आसपास वाले पैकेजेस भी जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ है प्लेसमेंट्स में वो आपको काफ़ी हाई मिलेगी इस कॉलेज में एंड प्लेसमेंट एक्चुअल में होते हैं, बस क्लेम नहीं किया जाता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट्स है वो मिलते हैं, उतने जो ऑफर्स है वो स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये कॉलेज है। कट ऑफ्स की अगर हम बात करते गए तो 151 रैंक जो है वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था कैप राउंड 1 में। SC का ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है वो गया था। OBC का भी आप यहाँ पे जो है वो रैंक देख सकते हो एंड बाकी आप यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी देख सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये जो कट ऑफ लिस्ट है वही नहीं होती है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कैप 1 की लिस्ट होती है, कैप 2, कैप 3 की नहीं होती है। तो अगर आपको फ्री में कट ऑफ डाउनलोड करना है गाइस तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉलेज दोस्त व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो दी है, उसके ऊपर सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देना, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा PCM का, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे MSTCT परसेंटाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। आपको कैप राउंड 1, 2 एंड 3 के कट ऑफ्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो कट ऑफ आपको चाहिए होगा क्लिक कर देना, वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में ये जो लिस्ट है वो मिल जाएगी एंड डिटेल में आप जो कट ऑफ्स है वो चेक कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट कॉलेज जो कि वन ऑफ द बेस्ट है पूरे महाराष्ट्र में। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर के कॉलेज की ओर, जो कि है गाइस पुणे का एक बहुत ही वेल नोन कॉलेज। ये है गाइस पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी धनकवाड़ी पुणे। PICT के नाम से भी ये कॉलेज जो है वो जाना जाता है। ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है, इसकी वजह से गाइस यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना कि अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है तो आपको ये वाले कट ऑफ रेफर करना पड़ेगा। अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे नहीं है, कोई और है, मुंबई है, नागपुर है या फिर कोई और है, तो फिर आपको ये वाले कट ऑफ्स रेफर करना पड़ेगा। इस कॉलेज में भी गाइस ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में छप्पड़ फाड़ के जो प्लेसमेंट्स है वो होते हैं। कभी कभी तो COEP को भी जो ये जो कॉलेज है वो टक्कर देने की कोशिश करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। कट ऑफ्स की अगर हम बात करते गए तो 700 के आसपास के रैंक पे ये जो कॉलेज है वो क्लोज होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर हम COEP से कंपेयर करते हैं तो। COEP यहाँ पे 151 पे क्लोज हुआ था, PICT यहाँ पे 700 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। SC का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 6000 टच कर ही जाता है कैप राउंड 2 एंड 3 में। OBC का यहाँ पे 1000 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है रैंक वाइज। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी देखते तो कट ऑफ और भी कम है, मतलब और कम मतलब और ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू रैंक्स अगर हम देखते तो कम, मतलब जैसे यहाँ पे 438 है एंड यहाँ पे 706 है। ठीक है, तो ऐसे एंड आप परसेंटाइल देखते हो गाइस तो देख सकते हो परसेंटाइल भी काफ़ी आ जाता है। पुणे में एक चीज़ है कि SC का कट ऑफ हमेशा जो है वो थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा, तो उसका बेनिफिट आप जो है वो ले सकते हो। बाकी OBC वगैरह का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे भी जो है वो ज़्यादा जाता है। हम थोड़े कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस भी जो है वो देखेंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। थर्ड नंबर पर है गाइस यहाँ पे VIT पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। अब इस कॉलेज की एक चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है वो है इसका फीस स्ट्रक्चर। काफ़ी हाई फीस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। COEP की ये भी खासियत है कि जो फीस है वो भी कम ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस है। तो यहाँ पे थोड़ा फीस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट कॉलेज ऑटोनॉमस है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कट ऑफ यहाँ पे जाता है ऑलमोस्ट 1900 के आसपास जो है वो लास्ट ईयर गया था, तो अच्छा खासा कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो आता है। रैंक्स वाइज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर वे में आपको जो है वो समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू परसेंटाइल। अब देखो PICT में भी 99.67 है एंड यहाँ पे 99.23 है, तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा तो डिफरेंस है, बट वही अगर आप रैंक्स में देखते हो तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1000-1500 रैंक्स का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, SC का फिर है गाइस यहाँ पे 97.12, ST का 88
ST का 88 आराम से कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल सकता है एंड मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे जो पैकेजेस है वो मिल सकते हैं। फिर OBC का भी यहाँ पे देख सकते हो 2000 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था कैप 1 में, कैप 2 में एंड 3 में और भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी कंप्यूटर अगर नहीं मिलता है तो IT या फिर और ब्रांचेस के लिए भी जा सकते हो। इस कॉलेज में भी ओवरऑल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। फिर 4th नंबर का अगर हम देखते हैं गाइस तो 4th नंबर पे यहाँ पे पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, PCCOE के नाम से भी ये कॉलेज जो है वो जाना जाता है। कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए स्टेट लेवल कट ऑफ से हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कई जो कंप्यूटर के प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि 15 लाख 20 लाख के ऊपर का जो पैकेज है वो ऑफर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आराम से ऐसे जो पैकेजेस है वो आप यहाँ से जो है वो ले पाओगे। ऑटोनॉमस कॉलेज होने के कारण स्टेट लेवल कट ऑफ से ओपन का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है 98, अभी 99 से 98 पे आ चुका है, ठीक है। 4th नंबर पे 2800 रैंक यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिला था कैप 1 में, कैप 2 एंड कैप 3 में रैंक और नीचे जाता है एंड वैकेंट राउंड तक भी आप इस कॉलेज के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। फिर SC है, फिर ST का आप देख सकते हो, बाकी OBC का 98.76 ऑलमोस्ट 3000 रैंक के आसपास जो है वो गया था, ठीक है। क्या आपको वैकेंट राउंड के ऊपर वीडियो चाहिए? अगर हाँ तो वैसे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। बाकी कॉलेज का कट ऑफ भी हाई है बट प्लेसमेंट्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस कॉलेज में। नेक्स्ट है गाइस फिर हमारा 5th नंबर का कॉलेज जो कि एक वुमेंस कॉलेज है बट बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। साथ ही में कमिंस कॉलेज के आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही में वहाँ पे खाने की भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो कमिंस कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो है वो रह सकता है। साथ ही में वहाँ पर आपको जो अटेंशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस में। अब किस टाइप का अटेंशन वो जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपको पता चलेगा कैंपस के बाहर किस टाइप का अटेंशन आपको मिलेगा वो। देन आप देख सकते हो ये कॉलेज भी एक प्राइवेट कॉलेज है बट ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। अगर कट ऑफ की बात करते गाइस तो 98.7 के आसपास कट ऑफ गया था, 3200 रैंक के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गया था लेडीज़ ओपन का। VIT में का गाइस इसके आसपास ही जो कट ऑफ है वो जाता है 2800 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक 3200 के आसपास जो है वो क्लोज होता है। तो एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे आप OBC देख सकते हो 98.2 4,500 के आसपास जो रैंक है वो जाता है। कैप 2 एंड कैप 3 में और भी जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। कमिंस कॉलेज में यार बहुत बढ़िया जो कंपनीज़ है वो आती है एंड काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी आपको 20 LPA अबो जो कंपनीज़ है वो देखने को मिल जाएगी आराम से एंड अच्छी यहाँ पे भी जो प्लेसमेंट्स है वो होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो एक रिकमेंडेड कॉलेज रहेगा मेरे तरफ से। अब बढ़ते गए हमारे 6 नंबर कॉलेज की ओर जो कि है गाइस VIIT, ठीक है। ये भी विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट के उनके ब्रांच का ही एक कॉलेज है। ये कोंडवा में है और एक दूसरा जो है वो हिंजेवाड़ी में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते गए VIIT तो ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है बट टॉप 5 में थोड़े से जो है वो ये मिस कर जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे ये आ रहा है कॉलेज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर हम कट ऑफ देखते गए यहाँ पे तो 98.42 4000 रैंक आराम से जो है वो क्रॉस कर जाता है। तो जब हमारी रैंक लिस्ट आएगी जिससे हमें हमारा रैंक पता चलेगा, तो अगर आपका रैंक 4000 के आसपास है तो गाइस इस कॉलेज में आपको इजीली कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो मिल सकती है, ठीक है। एंड कॉलेज भी ओवरऑल जो है वो अच्छा है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट जो है वो अच्छे खासे होते हैं। अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे डिटेल में सारे कट ऑफ्स मैंने आपको दिखाया है एंड कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दिया है। 98 के आसपास जाता है, 4000 के आसपास। तो VIIT अगर आपको चाहिए तो 4000 से 5000 की रैंक अगर आपको है OBC SC या फिर ओपन में तो आपको ये कॉलेज जो है वो आराम से जो है वो मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, IT ब्रांच भी है, उसके बारे में भी सोच सकते हो अगर कंप्यूटर नहीं मिलता है तो। 7 नंबर पे गाइस फिर यहाँ पे पुणे विद्यागीर्घ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसके आगे इतना बड़ा नाम क्यों चिपका दिया पता नहीं, ठीक है। नाम बड़ा ही बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट मैनेजमेंट लगा देते बट इन्होंने अलग से ही कुछ किया है। ये भी कॉलेज एक अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनॉमस नहीं है, तो इसके लिए गाइस ये ऑप्शंस आपके लिए और बेटर हो सकते हैं। बट यहाँ पे भी ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे रहते हैं। कट ऑफ अगर हम देखते गए तो 97 के आसपास रहता है, फीस भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे SC का आप कट ऑफ देख सकते हो 93 जाता है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। टॉप 5 के बाद गई जैसे ही आप 6-7 पे जाओगे ना तो SC और ओपन में अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। अब देखो ओपन का 97 है, SC का 93 है, ऑलमोस्ट 4-4.5% के यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी OBC का आसपास ही रहता है ओपन का, ST का तो 76 है भाई, तो सोच सकते हो। बाकी कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ कम है थोड़ा। वही अदर देन होम का देखते हैं तो फिर यहाँ पे कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अदर देन होम एंड होम क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस टाइम मैं आपको डिटेल में जो है वो बता दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर जो कि हमारा 8 नंबर का कॉलेज। ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, DY पाटिल
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अक्रूडी पुणे, यहाँ पे भी अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच मिलती है तो बहुत बढ़िया आपके लिए जो है वो हो सकता है। अब यहाँ की कंप्यूटर ब्रांच का कट ऑफ भी हम देखते हैं तो पहले तो ये सिविल ब्रांच है, फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का यहाँ पे कट ऑफ जाता है 97। अब देखो मैंने बोला था ना एससी का कट ऑफ में डिफरेंस आता है, 97 है एससी का, यहाँ पे 92 है, 5 परसेंटाइल का मिनिमम यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बाकी ओबीसी आप देख सकते हो 97 के आसपास ही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका ओबीसी है तो ओपन के आसपास ही रहेगा, बट एससी है टॉप 5 के नीचे जैसे ही जाओगे तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी एडमिशन मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका कैंपस है, ऐसा कैंपस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़, साथ ही में क्राउड भी बहुत मिलेगा। यहाँ पे आपको एमबीए के स्टूडेंट भी मिलेंगे, एमसीए के भी मिलेंगे, इंजीनियरिंग के मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी जो है वो बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे फेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा कम परसेंटाइल मिला है, टॉप 5 में नहीं जा पा रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा DY पाटिल में भी आप जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है एंड काफ़ी सारी हैपनिंग सी जो चीज़ है वो होती रहती है कैंपस में, तो मुझे तो ये कॉलेज जो है वो बढ़िया लगता है। सोच सकते हो आप इस कॉलेज के बारे में भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारे 9th नंबर पर। इस कॉलेज का नाम है जयवंत शिक्षण प्रकाश मंडल्स राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथावड़ी पुणे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे भी है, अनएडेड मतलब प्राइवेट होता है, ऑटोनॉमस ये कॉलेज है। मैक्सिमम टॉप 10 में आपको बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस मिलेंगे, कुछ ही ऐसे हैं जो ऑटोनॉमस नहीं है। यहाँ पे ओपन का कट ऑफ जाता है 96, अक्रूडी से कम जाता है थोड़ा कट ऑफ। एससी का 92 है, यहाँ पे भी 4-4.5 परसेंटाइल का डिफरेंस है। ओबीसी का 96 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। 10th नंबर पे गाइस यहाँ पे फिर पिंपरी चिंचवड़ का रावेत वाला कैंपस। यहाँ पे भी आपको 15 to 20 LPA के आसपास के जो अच्छे पैकेजेस है वो देखने को मिल सकते हैं, बट जो टॉप 9 तक थे वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज मुझे देखी एज़ कम्पेयर टू इस कॉलेज में। यहाँ पे भी आती है 15 से 20 लाख वाली कंपनीज, बट इतनी ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिली, कुछ आती है। बाकी ये आपके भी जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छे है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे देख सकते हो 96 का यहाँ पे कट ऑफ हमें देखने को मिलता है, बट सेकंड राउंड थर्ड राउंड में अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। साथ ही में वैकेंट राउंड में इस कॉलेज में भी आपको सीट्स जो है वो बची हुई देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ ओबीसी का भी अगर हम देखते हैं तो 95 के आसपास यहाँ पे जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारी टॉप 10 कॉलेजेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया यार ये क्या, आपने तो ऐसे ही कॉलेजेस बताए जिनका 95 के वो सभी का जो कट ऑफ है वो जा रहा है। अगर मुझे 85 मिले, अगर मुझे 90 मिले तो मैं क्या करूँ, मैं एडमिशन ही नहीं लूँ? तो उसके लिए भी गाइस हमारे पास एक आपके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है, इसमें पुणे के हमने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो डाल दिए, जिसमें से गाइस मैंने आपको अभी टॉप 10 की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी, एंड साथ ही में उनका जो कट ऑफ है वो भी बताया। ठीक है, अब अगर सपोज आपको जो परसेंटाइल है वो थोड़ा कम मिला है, अगर आपको 90 के आसपास मिला है, ठीक है, मतलब अर्ली 90s या फिर 90s के आसपास, तो आप देख सकते हो यहाँ से ईजिली कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनके 90s के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इतना सर्कल कर दिया, यहाँ से तो यहाँ तक हम जो कॉलेजेस है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें एक मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मैंने Ctrl+C दबाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया Ctrl+V दबाया, तो इस कॉलेज का कट ऑफ मुझे डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन का 93 जाता है तो एससी का 82 जाता है। ठीक है, साथ ही में ओबीसी का अगर हम देखते हैं तो 92 के आसपास जाता है। तो अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है तो इस लिस्ट का आप जो यूज़ है वो कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल ये जो लिस्ट है वो आपके लिए रह सकती है। जिन स्टूडेंट्स को इससे और भी कम परसेंटाइल मिला होगा, उनको भी अगर CS चाहिए होगा तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। सपोज अगर आपको 80s में 85s में, तो यहाँ से आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टलिस्ट करो, बिकॉज यहाँ पे मैंने ओपन का कट ऑफ जो है वो डाला है। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपको 85 परसेंटाइल मिला है तो आप क्या करो, 90 परसेंटाइल से लेके तो 85 तक के आसपास के जो है वो शॉर्टलिस्ट करो, बिकॉज ओबीसी का ओपन से थोड़ा बहुत जो कट ऑफ है वो कम रहता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। वही अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आपको 85 के आसपास मिला है तो आप क्या करो, 92 या फिर उसके आसपास से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो एंड यहाँ पे क्लोज कर लो। अब देखो पूरे महाराष्ट्र में 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस में देखना कि किसका कितना कट ऑफ जाता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको बस पुणे के कॉलेजेस भी देखना है तब भी पुणे में जो है वो मिनिमम से मिनिमम 124 कॉलेजेस हमें देखने को मिलता है। अब सबका कट ऑफ देखना भी मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से आप सिंपली 10-12 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो, वहाँ पे कॉपी नाम Ctrl+C कर दो, कॉपी करके एंड ये वाली लिस्ट में पेस्ट कर दो। वहाँ पे आपको कंप्यूटर का भी कट ऑफ मिल जाएगा, AIDS जो भी एक्स्ट्रा ब्रांच देखना है वो भी आप इजीली जो है वो देख पाओगे एंड कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा
वो और भी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएगी। जैसे हमने पुणे देखा, अगर आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र देखना है तो आप महाराष्ट्र वाली लिस्ट रेफर कर सकते हो। अगर आपको औरंगाबाद देखना है तो औरंगाबाद वाली लिस्ट देखो, क्यों पुणे के कॉलेजेस अगर आपको देखना नहीं है तो। अगर आपको नागपुर के देखना है तो नागपुर की लिस्ट का यूज़ करो, अगर आपको पुणे का है वो तो हो गया। अगर आपको नासिक का देखना है तो नासिक वाली लिस्ट, मुंबई के देखना है तो मुंबई वाली लिस्ट का यूज़ करो। बाकी कॉलेजेस की देखने की ज़रूरत जो है वो आपकी कम हो गया, ना आपका टाइम भी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इन लिस्ट को आप जो है वो बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, काफ़ी कम प्राइस में इतना सारा कंटेंट आपको जो है वो मिलेगा। साथ ही में कैपराउंड 1 से लेकर तो 3 तक के जो लिस्ट, साथ ही में जेई के कट ऑफ भी आपको वहाँ पे जो है वो फ्री में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हो एंड अपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि एडमिशन के टाइम आपको ये कन्फ्यूज ना रहो कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है या फिर कौन से कॉलेजेस हमें डालना चाहिए। ठीक है, तो जिन्हें कम परसेंटाइल मिले वो वहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो। बाकी मैंने टॉप कॉलेजेस आपको जो है वो बता दिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही में कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का भी जो है वो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली ये कट ऑफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ये वाले कट ऑफ्स। एंड अगर आपको ये वाली लिस्ट चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट से या फिर ऐप से भी जो है वो आप इन लिस्ट का यूज़ करके कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।